लोग कैसे हो? तुम सभी स्वागत है तुम्हारा एक पीएलएस मार्शल कोर्ट के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पूरी तरफ साइलेंस मचे हुआ था। लिन फैंग सबको ओपनली प्रवोक कर रहा था, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर डेथ बैटल के लिए कौन अपनी जान दांव पर लगा था? कुछ महीने पहले ही rumor फैल चुकी थी कि लिन फैंग 8 लिंक की लेयर तक पहुंच चुका था और उसकी कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। अब सिर्फ एक नजर ही से ही वो लोगों को डरा रहा था। न सिर्फ थोड़ी सी फोर्स से ही उसने वेन डेनियान को चुप करा दिया था। लिन फेंग सच में डेंजरस बन चुका था। सबको पता था कि लिन फेंग ने दुआन हान को उसका पिता दुआन तियानलांग के सामने मार दिया था। अगर वो इतना बड़ा काम कर सकता था तो उन्हें मारना में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती। इसलिए सब अपनी अपनी इन्फ्लुएंस यूज करके उसे रोकने की हिम्मत कर सकते थे, है ना। दुआन लियो बोलता है, लिन फेंग तुझे पता भी है कि तू किस लोगों के सामने क्या बात कर रहा है? लिन फेंग बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या है वो है। उसकी वजह से एकदम कोड भरे हुए थे ना। वो आसमान तो कुछ हो रहे थे, लेकिन कोई भी लिन फेंग को डरा नहीं सकता था। किसी का प्रेशर उस पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा। तो एक सच में पागल इंसान बन चुका था। ये पूरा सीन देखने के लायक था, है ना। यहाँ इंपीरियल फैमिली के मेंबर दुआन लिया मौजूद था। ओली गोटार्ड ऑफ जीव के जीनियसेस थे ये। यू क्लैन यू ये क्लैन सभी लोग थे, है ना। फिर भी लिन फेंग इतनी हिम्मत कर रहा था। लेकिन सामने खड़ा था लिन फेंग, है ना, एक ऐसा इंसान जो किसी भी स्टेटस से नहीं डरता था, चाहे उसकी इंपीरियल फैमिली हो या कोई भी घंटा हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ऊपर से सेकंड प्रिंस भी उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। ऐसी सिचुएशन में कोई उसका फायदा उसका क्या उखाड़ सकता था, है ना। दुआन लिए बोलता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? लिन फेंग वेन देनयान की तरफ देखते हुए बोलता है, वेन देनयान पहले तुम खुद को सबसे सुपीरियर समझते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी सबसे बात से एग्री नहीं हुए। लेकिन तुमने मुझे और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की। कितना एरोगेंस था ना तुम। ठीक है, उसका बाद लाइफ एंड डेथ अरीना में जब यूना हाइसेक्ट सभी अभी भी तुम्हें जीनियस मानता था, तब भी तुम मुझे मारना चाहते थे। लेकिन उस दिन तुम बुरी तरह हार गए थे। उसके बाद तुमने सेक्ट को बिट्रे कर दिया और सिमलेस बन गए, है ना। और आज जब यहाँ खड़े होकर भी यूना सेक्ट का ग्रेटेस्ट जीनियस बता रहे हो खुद को, तुम्हारे अंदर अब जरा से भी डिग्निटी नहीं बची है क्या? आज मैं यहाँ आया हूँ, अब बताओ वीरेंद्र ध्यान, क्या तुम खुद इसलिए मैं किस लिए आया हूँ, मतलब तुम बताओ कि मैं किस लिए आया हूँ? ठीक है, ये वर्ड सुनते ही वेलजेनिया का दिल धड़क उठा था। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया था। उसे समझ आ गया था लिन फेंग उसे मारने आया था, और सच भी यही था। यूना सेक्ट के टाइम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। वेलजेनिया हमेशा लिन फेंग को मारना चाहता था और लिन फेंग भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। बस मौके के इंतजार कर रहे थे। लेकिन वेलजेनियान को यकीन नहीं हो रहा था कि लिन फेंग इतनी हिम्मत करेगा। दुआन लिया की बेटी की शादी में घुसकर होली कोटियाड ऑफ जीरो के सामने उसे मारने की धमकी देना, मतलब कोशिश करना। क्या लिन फेंग किसी चीज से डरता नहीं था? जवाब था नहीं। लिन फेंग की कोई भी डर का नाम नहीं था उसके डिक्शनरी में, है ना। नीचे खड़ी क्राउड को भी अब समझ आ गया था। अभी तक वेन दुनिया जितनी तारीफ हुई थी उसकी सब झूठ थी। वो लिन फेंग से डरा हुआ था। उसके सामने उसकी जुबान तक नहीं चल रही थी। कैसा जीनियस, कैसा काइंडनेस, सब दिखावा था। लोगों ने सोचा था कि वेन दुनिया शायद लिन फेंग का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अब सच सबके सामने था। स्टेज पर लिन फेंग के सामने वेन जेनियान की कोई औकात नहीं थी। आज वेन जेनियान की वेडिंग थी, लेकिन स्टेज का असली हीरो भी लिन फेंग बन चुका था। तभी लिन फेंग अपना सर घुमाता और दुआन लिए यू की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी। गेट लॉस्ट, उसने कहा। दुआन यू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें सबसे आज इंपॉर्टेंट नहीं था उसकी लाइफ का, है ना। सब लोग उसे देखने वाले थे, लेकिन लिन फेंग हमेशा उसका हस्बैंड को इग्नोर कर रहा था, उसे सीधे इंसल्ट कर रहा था, और उसका फियांसे चुप खड़ा था, है ना। दुआन यू ने अपनी होड़ दबा ली है। उसके पूरा बॉडी गुस्से से कांप रहा था। दुआन यू बोलती है, ज्यादा एरोगेंट मत बनो। लिन फेंग बोलता है, क्या उखाड़ लूँ, गेट लॉस्ट। ये बोलते ही उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसके बॉडी से मॉन्स्टर्स की निकलने लगी। हवा तेज तूफान की तरह चलने लगी और सीधा दुआन यू के शरीर से जाकर टकरा गई। उसके पैर जमीन पर खिसने लगे। चाहकर भी वो उस प्रेशर के सामने टिक नहीं पा रही है। तुझे पीछे हटना ही पड़ा था, वरना लिन फेंग उसे सच में मार देता। ये देखकर दुआन लिए का गुस्सा पट पड़ता है। दुआन लिए चिल्लाता है, लिन फेंग हद से ज्यादा आर्गुमेंट मत बनो। ये बोलती है हवा में वो उछल गया। उसकी डेडली की सीधे लिन फेंग की तरफ टूट पड़ी। अब वो और कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन लिन फेंग सिर्फ ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। अगले ही सेकंड उसकी बॉडी से स्वॉर्ड का निकली। हवा में उछल गया वो, है न। उसने अपनी मुट्ठी स्वॉर्ड की तरह आगे बढ़ा दी। उसकी दोनों का ट्रैक टकरा बूम के साथ। धुआं लिए दर से जोर भरी चीखें निकालने लगा। वो तुरंत पीछे हट गया और अपनी फोरहेम को देखने लगा, मतलब पकड़ लिया, मतलब हाथ को, है ना। उसका बाजू से ब्लड बह रहा था। अगर वो एक सेकंड भी लेट होता तो उसका हाथ कट चुका होता। क्राउड के दिल धड़कने लगे थे। लिन फेंग की स्ट्रेंथ देखकर सब हैरान रह गए थे। वो सच में इतना पावरफुल हो चुका था। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। धुआं लिए को देखा लिन फेंग ने। वो बोलते हैं, अगली बार मैं रहम नहीं करूंगा, सीधे तुम्हारा हाथ काट दूंगा। सब लोग शौक में थे। अब सबको समझ आ गया था दुआन लिए बच गया था, है ना। अपनी स्पीड की वजह से नहीं, बल्कि लिन फेंग ने उसकी जान बख्श दी थी। अब वहाँ किसी की भी लिन फेंग के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। जब तक कोई जुआन लेवल का कल्टिवेटर ना हो, उसे रोकना नामुमकिन था। लिन फेंग ने किसी और की तरफ भी नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ वेर ननियान पर थी। उसके बॉडी से डेडली की निकली। लिन फेंग बोलता है, आज मैं यून हाइसेक की सब तरफ से यहाँ खड़ा हूँ। तुम एक ट्रेटर हो जिसे सजा मिलेगी, वेन तेनियान।
आज तुम मरोगे। ये वर्ड सुनते ही पूरे क्राउड का दिल कांप गया था। लिन फेंग सच में उसे मारने वाला था। वेन रेनियान के चेहरे के मसल्स फड़कने लगे थे, फिर भी उसने जबरदस्ती ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वेन रेनियान बोलता है यून हाइसेक की तरफ से, कितना रिडिकुलस है, तुम कौन होते हो यून हाइसेक को रिप्रेजेंट करने वाले। लिन फेंग जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर उठा दिया। उसने पहनी हुई रिंग चमक रही थी। उसमें रिंग को देखते ही वेन रेनियान का चेहरा सफेद पड़ गया। लिन फेंग बोलता है पेट्रियार्क नानगोंगलिन अपनी फाइनल बैटल पर जाने से पहले रिंग मुझे देकर गए थे। मैं बहुत पहले से यून हाइसेक का पेट्रियार्क हूँ। सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यून हाइसेक का पेट्रियार्क रहूंगा। मैं लिन फेंग। सब लोग सन्न रह गए थे। असली पेट्रियार्क लिन फेंग था। दुआन लिया और आंख वेन रेनियान की सारी बातें झूठ निकली थी। यून हाइसेक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब उसका पेट्रियार्क अभी तक जिंदा था। वेन रेनियान की बॉडी कांपने लगी। उसे तब समझ आ गया था कि यून हाइसेक ने अपनी सारी उम्मीद लिन फेंग पर रखी थी और वो बस एक ऑर्डिनरी डिसाइबल था। लिन फेंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके आस पर डेडली की घूमने लगे। लिन फेंग कहता है बहुत बकवास हो चुकी है। अब यून हाइसेक के पेट्रियार्क अपने हाथों से अपने सेक्रेटर को सजा देगा। दुआन लिए और दुआन यू एक साथ चिल्लाते हैं रुको, लेकिन अब उसकी आवाज का कोई मतलब नहीं था। सबसे ज्यादा डर वेन रेनियान को लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी मौत आ रही है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। तभी लिन फेंग बोलता है डाई आसमान से एक स्वॉर्ड लाइट शूटिंग स्टार की तरह नीचे आई। इतनी तेज थी कि सबने अपनी सांसें रोक ली थी। स्वॉर्ड लाइट सीधे वेन रेनियान की तरफ गिरी। पूरा पैलेस तब खामोशी में डूब गया था। लेकिन अगले सेकंड उसके बॉडी के बीच से एक पतली लाल लाइट नजर आई। वो लाइन धीरे धीरे उसके माथे तक नजर आ चुकी थी, है ना। उस लाइन से ब्लड निकल रहा था। अगले ही पल उसकी बॉडी दो हिस्सों में बढ़ गई। वेन रेनियान की आंखों खुली की खुली रह गई थी। उसके बॉडी से सारी लाइफ खत्म हो चुकी थी। दोनों आधी बॉडी अलग अलग गिर पड़े। वेन रेनियान मर चुका था। पूरा क्राउड शॉक में था। आज वेडिंग देखने आए लोगों ने शादी नहीं देखी थी। उन्होंने देखा था दूल्हे को सबके सामने दो टुकड़ों में काट दिया गया था। डुआन यू और डुआन मतलब वेन रेनियान की वेडिंग का दिन लिन फेंग ने वेन रेनियान को मार दिया था और इसी के साथ उसने डुआन लियो को पूरी परिवार और स्टेज पर मौजूद सभी इन्फ्लुएंसर्स लोगों की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया था। लिन फेंग ने सबको घुटन से महसूस हो रही था ना वेन रेनियान के लाश को देखकर। वो मर चुका था। अब उसे उसकी ही वेडिंग के दिन लिन फेंग ने मार दिया था। नीचे खड़े क्राउड पूरी तरह से लिन फेंग को देख रहे थे। सबके दिल में डर और रिस्पेक्ट दोनों था। लोगों ने सबसे पहले सिर्फ इतना सुना था कि लिन फेंग ने पूरे सिटी को आग लगा दी थी, प्रिंसेस को बचाया था, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। तो उसका जैसा हिम्मत वाला लोग बहुत कम होते थे। उसने सिर्फ एक रिंग दिखाकर साबित कर दिया था कि यूनिवर्सिटी असली पेट्रियार्क वही है। उसके बाद बिना एक पल वेस्ट किए हुए वेन रेनियान को उसने मार दिया था। ये सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं था, ये क्रेटर की पनिशमेंट थे। अगर वेन रेनियान सच में यूनिवर्सिटी का ग्रेटेस्ट जीनियस होता तो अभी तक कैसे मर सकता था ऐसे। अगर वो नोबल और फ्यूचर पेट्रियार्क था तो उसने शेख को बिट्रे क्यों किया था, और असली पेट्रियार्क लिन फेंग के पास कैसी थी रिंग, है ना। सबको समझ आ गया था। जितनी तारीफ वेन रेनियान ने अपनी की थी वो सब असल में लिन फेंग पर फिर बैठती थी। यून हाइसेक का ग्रेटेस्ट जीनियस लिन फेंग था, है ना। और जब सबसे मुश्किल वक्त आया तब लिन फेंग भी अपने सेट को बिट्रे नहीं किया। उसने उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, दुआन तियानलांग और उसके लोगों को पूरी तरह से नफरत है ना। जो भी उसके रास्ते में आता, चाहे इंपीरियल फैमिली क्यों ना हो, लिन फेंग सबको खत्म कर देता। क्राउड को यकीन हो गया था जिस दिन लिन फेंग और पावरफुल बन गया उस दिन दुआन तियानलांग भी उसके हाथों नहीं बचेगा। उधर डुआन यू अब भी अपनी वेडिंग ड्रेस पहने हुए थे। उसकी आंखें खुली के खुली रह गई थी। उसके सामने उसका होने वाला हस्बैंड मर चुका था। लिन फेंग ने सिर्फ उसे ही नहीं मारा था बल्कि उसने झूठ भी सबके सामने उजागर कर दिया था। डुआन यू की सारी इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल गई थी। दूसरी तरफ डुआन लिए धीरे से खड़ा हुआ। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों से अपने गुस्से भरी आंखों से लिन फेंग को देखा, है ना। कुछ देर पहले तक वो वेन रेनियान को जीनियस बता रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, और अब वो उसके सामने उसकी लाश पड़ी थी। कोली कोटियाड ऑफ जीयू के स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए थे। सबकी नजर लिन फेंग पर टिक गई थी। वेन रेनियान उनका डिसाइपल था और लिन फेंग ने सबके सामने उसे मार दिया था। ये उनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। सबका शरीर से डेडली की लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगी। लिन फेंग ने सिर्फ अपना हाथ उठाया और सबको देखा। ठीक है, उसके चेहरे बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर डेंजरस औरत छुपी हुई थी। सब उसकी आंखें पड़ते ही कई लोग कांप उठे, है ना। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद मौत सामने खड़े हो। थोड़ी देर में ही चारों तरफ लोग स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। अगर ऊपर से ही देखा जाता तो पूरा स्टेज से लिन फेंग को घेर लिया था। सबको यकीन था दुआन लिए अब लिन फेंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही पलों में पूरा एरिया हजारों लोगों से भर गया था। हर तरफ मार्कस के सोल्जर्स थे ना, दूसरी तरफ इंपीरियल फैमिली का नोबल दुआन लिए इंपीरियल सिटी के बाहर का पूरा एरिया उसके कंट्रोल में था, और उसके अपनी आर्मी भी थी और स्लेव की ट्रेजर्स भी, वो पावरफुल स्लेव भी थे उसके पास, है ना। अब हर तरफ से सिर्फ एक ही इंटेंशन नजर आ रही थी, लिन फेंग को मार दो। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच घिरे होने के बाद भी लिन फेंग शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसे पता था यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्पल स्पिरिट का सामना कर सकते हैं, जो है ना, और जरूरत पड़ी तो सबको मार भी सकता है लिन फेंग। तभी स्टेज पर खड़े दुआन लिए लिन फेंग की तरफ देखता और बोलता है ठीक है, आज जो तुमने किया है कीमत
तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लिन फैंग बोलता है उखाड़ ले, क्या उखाड़ लेगा, मतलब मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कोई भी बेकार एक्शन लेने की कोशिश मत करना। कॉन्सिक्वेंसेस तुम सोच सकते हो, जो लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं आखिर में खुद मर जाते हैं। ये सीधी वार्निंग थी। दुआन लिए ने अटैक किया तो लिन फैंग उसे भी मार देगा। दुआन लिए के होंठ कांपने लगे तो उसकी बॉडी, उसके अंदर सिर्फ एक ही ख्याल था, लिन फैंग को मारना। वो कहता है आज तुम मरोगे। अगर लिन फैंग बच गया तो उसकी जिंदगी भर की बेइज्जती रहेगी। उसके होने वाले दामाद को मार दिया गया था और लिन फैंग ऐसे ही चला जाता तो पूरे उस किंगडम में कैसे झूठ के बारे में जान जाएगा, मतलब किंगडम उसके झूठ के बारे में जान जाएगा। ये वो कभी होने देने वाला नहीं था। तभी दुआन लिया ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया आर्चर्स। अगले पल पूरी आर्मी ने अपनी बोझ निकाली है। लगभग 10,000 सोल्जर्स थे। बोस्टिक्स तने हुए थे। एम सीधा था, ठीक है। लिन फैंग पर एक ही टारगेट था। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये डर से कांपने वाला था, लेकिन लिन फैंग के चेहरे पर वही शांति बनी रही थी। उसके सीधी उसने दीवान दुआन लिए की तरफ देखा। अब सिर्फ एक ऑर्डर की देर थी। 9,000 सोल्जर्स के एरो उसकी तरफ दौड़ पड़ते। दुआन लिया ने लिन फैंग की आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस था। जैसे वो कह रहा हो कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरे। दुआन लिया के हाथ हवा में रुक गया। उसके दिल पहली बार डर से भर गया था। लिन फैंग इतना पावरफुल हो चुका था, पूरी आर्मी भी उसे नहीं डरा सकती थी। इसी वक्त यू टियांगजिंग धीरे धीरे से उसके पास आया। यू टियांगजिंग बोलता है अगर लिन फैंग बच गया तो तुम जिंदगी भर इंसल्ट होते रहोगे, ठीक है। फिर उसने धीरे से कहा फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है। ये सुनते ही दुआन लिया को कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था। यानी यार दूसरे के कंधे पे तीर तक के चलाने वाली कोशिश कर रहे थे ये लोग, है ना। एरो पूरी समुंदर जैसे वेव के साथ सीधे लिन फैंग की तरफ दौड़े, लेकिन उसी पल लिन फैंग के ऊपर एक जाइगेंटिक पर्पल लाइट चमकी, ठीक है। पर्पल स्पिरिट एक्टिवेट हो चुके थे। जैसे एरो पर्पल लाइट से टकरा सब सब पिघल गए। एक भी एरो लिन फैंग को छू तक नहीं पाया था। क्राउड की आंखें फट गई थी। इतना टेरिफाइंग स्पिरिट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दुआन लिए का चेहरा हिल गया था, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकता था। वो दुआन लिए चिल्लाता है सब मिलकर अटैक करो, उसे मार दो। हजारों सोल्जर्स एक साथ लिन फैंग की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही हजारों पर्पल स्नेक्स में निकल गए, है ना। हर स्नेक से ने एक सोल्जर को लपेट लिया था। सिर्फ एक पल में हजारों सोल्जर बंध गए थे। लिन फैंग बोलता है जो मरना चाहते हैं वो मरेंगे। अगले ही सेकंड पर्पल स्नेक ने अपना मुंह खोला और सोल्जर्स को जिन्होंने पकड़ा हुआ था सबको एक ही बार में निकल गया, ठीक है। पलक झपकती ही 1,000 सोल्जर्स गायब हो चुके थे, सब मर चुके थे। क्राउड के दिल धड़कने लगा था। ये स्पिरिट सबसे ज्यादा टेरिफाइंग थी। लिन फैंग को हिलने की भी जरूरत नहीं थी और हजारों सोल्जर्स मर चुके थे। अब उसे रोकेगा कौन। पीछे खड़े सोल्जर्स की हिम्मत टूट चुकी थी। सब वही जम से गए थे। अभी कुछ देर पहले वो 1,000 सोल्जर्स खड़े थे, वहां से कुछ भी नहीं बचा था। सबको समझ आ गया था लिन फैंग से लड़ना मतलब मौत थी। लेकिन दुआन लिए पागल हो चुका था, ठीक है। वो चिल्लाता है अटैक करो, मार दो उसे। और सोल्जर्स भी आगे दौड़ पड़े, लेकिन फिर वही हुआ। 1,000 सोल्जर पर्पल स्पिरिट निकले और सबको मार दिया, है। एक और 1,000 लोग मारे जा चुके थे और सबके चेहरे पर सिर्फ डर था। 10,000 सोल्जर्स थे, लेकिन लिन फैंग को छू तक नहीं पा रहे थे। तभी एक सोल्जर डर के मारे चिल्लाया। सोल्जर बोलता है मैं इसे नहीं मार सकते। ये वो कर वो भागने लगा। उसने उसके बाद एक सोल्जर्स भागने लगे। कोई भी अपनी जान बेकार में नहीं खोना चाहता था। जब बाकी सोल्जर्स ने क्राउड ने भागते हुए देखा, है ना, तो वो भी उल्टे पैर भागने लगे। सबको समझ आ गया था लिन फैंग को मारना नामुमकिन था। उसके सामने खड़ा लड़का उसके सामने लड़ना सिर्फ अपनी मौत को गले लगाना था। और कोई भी दुआन लिए के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं था, मतलब बेकार में हम लोग नहीं मरने वाले हैं, ऐसा था। पलक झपकते ही हजारों सोल्जर्स वहां से भाग चुके थे। लाखों लोग मतलब पैनिक में भाग रहे थे। ये देखकर दुआन लेके आंखें फड़कने लगी। वो सोचता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लिन फैंग की स्ट्रेंथ हद से ज्यादा पहाड़ हो चुकी थी। सबको डर लग रहा था। सब लोग शौक में जम गए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हजारों सोल्जर्स को पर्पल स्नेक ने मार दिया था और उसने पल भर में लोगों को निकाल कर मार दे देता था। इतनी टेरिफाइंग स्पिरिट आखिर उसके सामने लड़ना कौन चाहेगा, है ना। चाहे सामने लाखों सोल्जर्स लाखों लोग क्यों ना हो, फिर भी वो लिन फैंग को नहीं मार सके थे। उस वक्त सबके लिए लिन फैंग इंसान से ज्यादा मौत का गॉड ऑफ डेथ बन चुका था। लेकिन सिर्फ क्राउड ही शौक में नहीं थे। खुद लिन फैंग भी अपनी नई पावर देखकर हैरान था, ठीक है। उसे समझ आ गया था कि जून की कल्टिवेटर से सबसे ज्यादा सरप्लस टेक्निक कि उसने सिखाई थी ना, मतलब वही टेक्निक उसकी सुपीरियर टेक्निक थी। ये टेक्निक सच में मास्टर्स लेवल की थी। इससे देखना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, इसे सीखना पेनफुल था। लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी थी, ठीक है। हर फोर प्लस उसके पर्पल ड्रैगन स्पिरिट की पावर उसे यूज करके एक पर्पल स्नेक बन जाता था और अलग अलग कंट्रोल कर सकता था सबको, है ना। एक ही पल में 1,000 अलग अलग टारगेट को मार सकता था लिन फैंग। इसी वजह से तो पूरी आर्मी को तो निपटा दिया था लिन फैंग। जाए कितने भी लोग उस पर अटैक करके सबको खत्म कर सकता था। और ये सिर्फ अभी शुरुआत थी। उसने अभी तक टेक्निक की प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं की थी। अगर वो एक दिन से 10,000 सरप्लस बना दिया तो उसके सामने हजारों मतलब 10,000 लोग भी कुछ काम नहीं आएंगे। क्राउड को लग रहा था जैसे कोई भी वो नाइटमेयर देख रहा हो। लिन फैंग से ज़्यादा टेरिफाइंग बन चुका था। तभी लिन फैंग ने अपना हाथ उठाया, अपना सर उठाया, है ना, मतलब
अपनी नज़र सीधे दुआन लिये पर टिक गई। उसकी नज़र दुआन लिये का दिल धड़क उठा। शांत खड़ा हुआ लिन फेंग उसकी तरफ किसी डायमंड की तरह देख रहा था। लिन फेंग बोलता है, मुझे मारना चाहते थे। ये एक सिंपल सवाल थे, लेकिन इसने दुआन लिये के दिल को बुला दिया था। अब उसे समझ आ गया था इस बार लिन फेंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर पहले लिन फेंग ने वार्निंग दी थी, लेकिन दुआन लिये ने उस बात को इग्नोर कर दिया तो उसे मारने का ऑर्डर दे दिया था। पूरी क्राउड भाग चुकी थी, अब सिर्फ लिन फेंग बचा था, है ना। और दुआन लिए बोलता है, मैं ज़ुयू का नोबल हूँ, ठीक है, और दुआन क्लैन का मेंबर भी। उसे लग रहा था कि लिन फेंग इंपीरियल फैमिली के नाम सुनकर झुक जाएगा, लेकिन लिन फेंग ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है, लिन फेंग बोलता है, मैं भी ज़ुयू का मार्कस हूँ, चीजी मार्कस, योंगू सिटी का मार्कस। अब मुझे माना, तुम मुझे मारना चाहते थे, तो तब तुम्हें मेरा स्टेटस याद नहीं आया। दुआन लियल की बॉडी कांप उठी। लिन फेंग का मतलब साफ, अगर एक नोबल किसी मार्कस को मारने की कोशिश करे तो मार्कस उसे क्यों छोड़े। लेकिन दुआन लिए ने फिर भी हिम्मत करके कहा, मार्कस का टाइटल तुम्हें दिया गया है, लेकिन मेरे अंदर नोबल का ब्लड बहता है। अगर तुमने मुझे मारा तो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम होगा। यह सुनकर लिन फेंग हंस पड़ा। इंपीरियल फैमिली का ब्लड, लिन फेंग कहता है, दुआन लियान के बॉडी में भी वही ब्लड था। उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और देखो मैं अब तुम्हें भी, मैं अभी भी ठीक खड़ा हूँ। दुआन लिए जाके कांपने लगी। ये सच था, लिन फेंग पहले ही दुआन तियानलांग के बेटे को मार चुका था। जब उसने इतना पावरफुल नोबल से नहीं डरा था तो दुआन लिए का क्या औकात थी। ठीक है, अब दुआन लियन की नज़र यू टियानजिन पर टिक चुके थे। उसे लग रहा था कि शायद वो मदद करेगा, लेकिन यू टियानजिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। दुआन लिए का दिल डूब गया। अब उसे समझ आ गया तो उसका यूज किया गया था। उसके मन में सिर्फ मजाक चल रहा था। यू टियानजिन सोचता है कितने बेवकूफ इंसान है। जब दुआन तियानलांग की लिन फेंग को नहीं मार पाया तो ये कैसे मार देगा, है ना। सच तो यह था कि यू टियानजिन कभी दुआन लिए की मदद करना ही नहीं चाहता। तो उसके प्लान असली कुछ और ही था। अगर दुआन लिए किसी मिरेकल से लिन फेंग को मार देता तो उसका फायदा होता, और अगर लिन फेंग उसे मार देता तो उसका ही फायदा होता, क्योंकि एक और इंपीरियल फैमिली के मेंबर मरने के बाद पूरे इंपीरियल क्लैन लिन फेंग का दुश्मन मर जाता, और वही यू टियानजिन चाहता था, है ना। इसलिए उसने दुआन लियो को झूठी हिम्मत दी थी, है ना। उसके साथ यू टियानचेन भी वही सोच रहा। तो दोनों के लिए सबसे बड़ा डेंजर लिन फेंग। अगर लिन फेंग जुआन क्लियर तक पहुंच गया तो फिर उसके मारना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि उसे उससे पहले ही खत्म कर दिया जाए। दुआन लियन उनके लिए सिर्फ एक मोहरा था। लिन फेंग को प्लानिंग का कोई मतलब नहीं था ना। लिन फेंग को इन सबसे दुआन लिया आज मरेगा, यह सोचते उसने कदम आगे बढ़ाए। उसके बॉडी से डेडली की निकलने लगे। वो धीरे धीरे दुआन लिया की तरफ चलने लगा। दुआन लिया चिल्लाता है। लिन फेंग उसका चेहरे पर टेढ़ा हो चुका था। उसे समझ आ गया था यू टियानचेन उसकी मदद नहीं करेगा। वो धोखा खा चुका था, है ना। लिन फेंग बोलता है, मैंने तुम्हें कई बार वार्निंग दी थी, हर बार कहा था कुछ मत करने की हिम्मत मत करना, ठीक है। यह बोलते ही उसकी बॉडी से टेरिफाइंग स्वॉर्ड की निकलने लगी। एटमॉस्फेयर स्वॉर्ड की से बाहर गया था। दुआन लिया को लग रहा था जैसे हजारों इनविंसिबल स्वॉर्ड उसके बॉडी को काट रहे हो। आज की सेरेमनी का असली सेंटर लिन फेंग था। जुआन की लेयर से नीचे कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और सच तो यह था कि जो लोग अभी भी जुआन की लेयर में एंटर हुए थे वो भी शायद उसे नहीं मार सकते थे। सेलेस्टर रिवर में लिन फेंग पहले ही कई जुआन की लेयर कल्टिवेटर को मार चुका था, और तब उसके पास सिर्फ 100 सोल प्लस ही थे, ठीक है। और अब उसके पास 1000 आ चुके थे। अगर वो अपनी सारी टेक्निक यूज करता तो वो कितना टेरिफाइंग होगा ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि अभी तक उसने असली मौका नहीं मिला था उसे। लिन फेंग ने ठंडी आवाज में दुआन लिए को नजर से देखा और बोला, भागने की जरूरत नहीं। जिस पर तुमने मुझे मारने का ऑर्डर दिया तो उसी पर तुम मर चुके थे। ये बोलते ही लिन फेंग हवा में उछल गया, सीधे दुआन लिए की तरफ गया। वो बंदा चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो घबराकर पीछे भागने लगा, लेकिन उसी वक्त हर डायरेक्शन से काउंटलेस वर्टलेस स्नेक्स उसकी तरफ टूट पड़े। एक पल में ही वो उन स्नेक्स के बीच गायब हो चुका था। सबके दिल की धड़कन रुक सी गए थे। पूरा एरिया खामोशी में डूब गया था। अब सबको सरप्लस लाइट को देख रहे थे सब लोग। कुछ सेकंड बाद पर्पल स्नेक धीरे धीरे हटने लगे, लेकिन अंदर दुआन लिए की बॉडी था ही नहीं। उसकी नामो निशान मिट चुका था। दुआन लिए मर चुका था। क्राउड के दिल धड़कने लगा था। दूर खड़े यू टियानचेन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उनके दिल जहर से भरे हुए थे। उन्होंने जानबूझकर दुआन लिए को लिन फेंग के सामने धकेला था। एक दिन वो किसी भी तरह लिन फेंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ लिन फेंग ही था। हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल सिटी के रोड पर 3 लोग चल रहे थे ना, घोड़े पर उनके चेहरे ढके हुए थे। उनमें से 2 लोगों ने बैम्बू हैट को नीचे ब्राउन मास्क भी पहना हुआ था। इसी वजह से उनकी पहचान करना नामुमकिन था। कुछ देर बाद तीनों इंपीरियल सिटी के बाहरी हिस्से में पहुंच गए थे और सीधे किंग्स इन रेस्टोरेंट की तरफ सामने रुक गए, है ना। रेस्टोरेंट के स्टाफ उनके घोड़े टेबल में ले जाकर बांध दिया और उनको अंदर ले गया, है ना। तीनों चुपचाप टेबल पर बैठ गए। उनके चेहरे बिल्कुल शांत थे। एक वेटर उनके पास आया। वेटर बोलता है, नमस्ते, आपको क्या चाहिए। जो आदमी आया था वो धीरे से कहता है। उसका चेहरा हैंडसम और साफ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और मैच्योरिटी। लिन फेंग का भाई ऐसा लग रहा था जैसे उसने
दुनिया में बहुत कुछ देख रखा हो, ठीक है। मिडिल एज मैन बोलता है एक केटल चाय लेकर आओ और अल्कोहल की प्लेट भी पिघल लेकर आओ, ठीक है। बेटा बोलता है ठीक है, और तुरंत वहां से चला जाता है। मास्टर पर्सन बोलता है जनरल क्या मैं चुपचाप कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूं? मिडिल एज मैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है थोड़ी देर वेट करूं, ठीक है। दूसरे आदमी ने बस सर हिला दिया, उसने और कुछ नहीं कहा, ठीक है। इसी बीच रेस्टोरेंट के अंदर अचानक शोर मच गया। हर टेबल पर लोग एक्साइटमेंट से बातें कर रहे थे। तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी। एक आदमी बोलता है अरे भाई इतने एक्साइटेड क्यों हो? दूसरा आदमी बोलता है अगर हमेशा रेस्टोरेंट में बैठे रहोगे तो ज़बरदस्त सीन मिस कर दोगे। वेन देन यार और वान यू की वेटिंग में जो हुआ था वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो मतलब वो याद चाहते कि दुआन की लाख है ना, नहीं वो बोलते हैं यार जल्दी वो काम लाना है, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही बहुत भीड़ थी, ठीक है। वो बोलता है वहाँ जो हुआ कुछ कोई नहीं भूल सकता था। पहला आदमी बोलता है इतना क्या हो गया है ना। दूसरा आदमी धीमे से बोलता है आज वेन देन यान और दुआन यू की शादी थी, लेकिन वेडिंग खत्म होने से पहले ही दुआन लिए दोनों मर गए। वेन देन यान मतलब ये सुनते ही पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया। एक आदमी फिर बोलता है क्या कैसे उसने कैसे किसने मारा, ठीक है। फिर किसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत थी वेन देनियान और टुआन ली जैसे लोग को भी मार सकते थे, उन्हें मारने की हिम्मत किसने की? कॉर्नर में बैठे हुए वो तीन लोग ध्यान से इस बात को सुन रहे थे। जब उन्होंने वेन देनियान की मौत की बात सुनी तो दोनों मार्च लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे, धड़कन तेज हो गई। लेकिन हैरानी कहानी सुनाने वाला आदमी जानबूझकर सस्पेंस बना रहा था, वो सब मुस्कुरा रहा था, ठीक है। तभी किसी ने टेबल पर टिकल रख दी। एक आदमी बोलता है आज के पिगल्स मेरी तरफ से, मतलब वही आज की सलाम मेरी तरफ से। वो आदमी हंस दिया, ठीक है। वो बोलता है ठीक है सब सुनो, सब इतना चाहते हैं तो सुनो, ठीक है। क्या तुम सबको याद है कि एक इंसान जिसने पूरे सिटी को आग लगा दिया था? क्राउड बोलती है कैसे भूल सकते हैं उसे, वो लिन फैंग था। वो मतलब बोलता है बिल्कुल वो वापस आ गया है। ये सुनते ही रेस्टोरेंट में हलचल मच गई थी। लिन फैंग आखिर वो आ चुका है। एक आदमी बोलता है लेकिन इसका वेन तन्यान से क्या मतलब है कनेक्शन? वो आदमी बोलता है सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। वेन रेन्यार और दोनों यून हाइसेक के डिसाइपल थे, लेकिन दुआन तियानलांग ने यून हाइसेक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेन रेन्यार ने सेक को बिट्रे कर दिया था। लिन फैंग ने कभी धोखा नहीं दिया, सबने मिलकर उसे खेल दिया, लेकिन वो बचकर निकल गया है। मतलब वही बातें बता रहा था वो। ये कहानी सुनकर सभी के दिल धड़कने लगे थे। सबके दिमाग में सिर्फ एक हीरो की इमेज बन रही थी, ठीक है। जैसे वो जस्टिस के लिए खड़ा हीरो हो, ठीक है। सबको अफसोस होने लगा काश वो वेडिंग के देखने जाते, इतना बड़ा सीन मिस हो गया था। तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास एक कुछ सिलाउट्स नजर आए। उनमें से एक आदमी की आंखों में ठंडी और ब्लड थर्स्टी थी, ठीक है। उसकी बॉडी से डेंजरस की निकाल रही थी। वो सीधे उस कहानी सुनाने वाले आदमी के पास गया। वो आदमी बोलता है ये सब कब हुआ? कहानी सुनाने वाला आदमी घबरा गया। उसने जल्दी से जवाब दिया। वो आदमी बोलता है अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। न्यूज़ अभी अभी बाहर एरिया में फैली है, जल्दी ही पूरी इंपीरियल सिटी को पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनते हुए आदमी वापस गया। उसने बैम्बू हैट वाले मिडल एज मैन की तरफ देखा। वो आदमी बोलता है जनरल ये सब अभी अभी हुआ है। मिडल एज आदमी अपनी चाय खत्म करता है, फिर शांत आवाज में बोलता है मिडल एज मैन कहता है चलो तीनों तुरंत किंगजिन रेस्टोरेंट छोड़ देते हैं ना। वो सीधे दुआन लिए पैलेस की तरफ चल देता है। पूरा माहौल खाली था। अब उन्हें यकीन हो गया था रेस्टोरेंट वाला सच बोल रहा था। लिन फैंग के लौटने और दुआन लिए की मौत की खबर बारिश की तरफ पूरे शहर में फैल चुकी थी, और जल्दी ही पीरत सिटी के अंदर भी पहुंच जाएगी। आखिर एक नोबल की मौत कोई छोटी बात नहीं थी। ये पूरी जीवो किंगडम को हिला देने वाली खबर थी। इसी बार तूफान को रोकने वाला कोई नहीं था ना, रुकने वाला नहीं थी तूफान। लिन फैंग ने एक दुआन प्लान के मेंबर को मार दिया, तो उसके एनिमीज अब उसे चैन से जीने नहीं देंगे, ठीक है। जैसे ही यूटियानजिन और यूटियानचियन पैलेस से निकले, उन्होंने तुरंत अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, लिन फैंग को सबके दुश्मन बना देना, क्योंकि वो जानते थे अगर लिन फैंग जिंदा रहा तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लिन फैंग को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसने सिर्फ अपने दिल की सुने थे, ठीक है। वेंडरन्यान एनिमी तो उसने उसे मार दिया था, इसलिए उसका मरना जरूरी था। जब अगर दुआन लिए ने उसे मारने की कोशिश की तो उसे भी मरना ही पड़ा। लिन फैंग को अपनी किसी भी डिसीजन पर रिग्रेट नहीं था। कुछ देर बाद लिन फैंग काफी दिनों बाद सेलेस्टियल एकेडमी पहुंच गया। अब उसका नाम हर जगह मशहूर हो चुका था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने डूगू सेंग को बुरी तरह हराकर सबके सामने घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया था, और योंगजू सिटी में उसने डूगू जियाओ का हाथ भी काट दिया था। इन सब अचीवमेंट के बाद लगभग लिन फेंग हर स्टूडेंट का आइडल बन चुका था। कई लोग उसे सेलेस्टियल एकेडमी का प्राउड में मानते थे। हालांकि लिन फेंग ने कभी खुद एकेडमी का स्टूडेंट नहीं माना था। खुद उसके लिए एकेडमी सिर्फ कल्टीवेशन करने की जगह थी। जैसे ही वो एकेडमी के अंदर गया, हर तरफ की आवाज़ें गूंजने लगी। एक स्टूडेंट बोलता है लिन फेंग आ गया, दूसरा बोलता है लिन फेंग वापस एकेडमी में लौट आया है। लिन फेंग को वापस आने की खबर पावरफुल लोगों तक पहुंच चुकी थी। इंपीरियल सिटी के रिच और इन्फ्लुएंस लोग हमेशा हर जगह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे। पहली खबर ये थी कि लिन फेंग ने उन दोनों लोगों को मार दिया, तो उसकी हिम्मत देखकर सब हैरान थे। ये सबको पता चल चुका था कि दूसरी खबर और भी शॉकिंग थी। लियू कांगलान को लगभग एग्जीक्यूट कर दिया गया था, लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर लिन फेंग ने उसकी जान बचा ली थी, और
अब लिऊ कांगलान भी इंपीरियल सिटी लौट आया था। ये इन्फॉर्मेशन हर किसी को नहीं मिली थी, है ना, सिर्फ 5 लोगों को पता चली थी। सबको पता था कि दुआन तियानलांग ने झूठे इल्जाम लगाकर लिऊ कांगलान को फंसाया था, उसे मरवाने की साजिश की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर लिन फेंग ने सब कुछ बदल दिया था। हालांकि लिऊ कांगलान की कल्टीवेशन सील कर दी गई थी और अब सब उसके और दुआन तियानलांग के बीच की दुश्मनी और भी गहरी हो चुकी थी। इसी दुश्मनी की वजह से दुआन तियानलांग का बेटा मर चुका था। दुआन तियानलांग के दिल में सिर्फ नफरत बची हुई थी। अगर उसे मौका मिलता तो वो लिऊ कांगलान लिन फेंग को मार देते। इसी वजह से बहुत से लोग हैरान हो गए थे। लिऊ कांगलांग इतना सब होने के बाद भी इंपीरियल सिटी वापस कैसे आ गया? क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी? ये सारी बातें चुपचाप पर्दे के पीछे फैल रही थी और हर कोई डेंजरस प्लानिंग चल रही थी हर तरफ। बहुत से लोग लिन फेंग को किसी खतरे की तरफ खत्म करना चाहते थे, हैं ना। अब उसे दुआन क्लैन के एक मेंबर को भी मार दिया था उसने। लोगों को उसके खिलाफ एक्शन लेने का मौका मिल चुका था, लेकिन लिन फेंग को इन सब की बिल्कुल खबर नहीं थी। वो अपने रेसिडेंस में था, है ना। वहाँ उसके पुराने दोस्त भी वहाँ इंतजार कर रहे थे। जिंगकुन सभी लोग थे, है ना, सभी वही मौजूद थे। युआन शान भी था वहाँ पर। लिन फेंग के जाने के बाद उन्होंने एकेडमी नहीं छोड़े थे, वो वहीं रुककर कल्टीवेशन करते रहे। और क्योंकि लिन फेंग वहाँ नहीं था, उन्होंने किसी नए मेंबर को भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया था, है ना। उनके हिसाब से एकेडमी में लिन फेंग जैसा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था। कभी कभी वेन आउजू भी उनसे मिलने आ जाती थी। सबकी कल्टीवेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी। जिंगयून अब 3rd लिंक लेयर तक पहुंच चुकी थी। वो जुगान से 5th लेवल पर पहुंच चुका था। दुआन फेंग की प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं ने ज़्यादा की थी प्रोग्रेस उसने। अब वो सबसे पहले मेच्योर हो गया था और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो 6th लिंक लेयर तक पहुंच चुका था। ये देखकर लिन फेंग भी हैरान रह गया था। दुआन फेंग की स्पीड हद से ज़्यादा टेरिफाइंग थी। शायद इसका रीज़न उसका ब्लड स्पिरिट भी था। उसके बॉडी बहुत पावरफुल ब्लड लाइन मौजूद मतलब पोजेस करती थी, इसी वजह से उसका टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अपने पुराने दोस्तों को देखकर लिन फेंग मुस्कुरा दिया। ये सब उसके साथ चलना चाहते थे, लेकिन लिन फेंग उसे मना कर दिया था, है ना। उसे लग रहा था कि उसका डिसीजन सही था। एकेडमी में रुक कर उन्हें बहुत प्रोग्रेस मिली थी। अभी वो यही सब यंग थे, है ना, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुए थे, इसीलिए एकेडमी में पीसफुली कल्टिवेट करना उनके लिए बेस्ट। वो लोग बाहर एक्सपीरियंस ले सकते थे, है ना। 31 क्लियर के बाद कोई कल्टिवेटर वीक नहीं माना जाता था, खासकर जब वो टैलेंटेड बैकग्राउंड से हो। तभी दुआन फेंग एक्साइटमेंट से पूछता है लिन फेंग का, भाई लिन फेंग, क्या तुम्हारी कल्टिवेशन पर किस लेवल पर? ठीक है, सबकी नज़र लिन फेंग पर टिकी थी। सबको लग रहा था कि लिन फेंग जुआन की लेयर में एंटर कर चुका होगा। ये लिन यू जो बोलते हैं मास्टर जरूर जुआन की लेयर में एंटर कर चुके हैं। लिन फेंग हल्का से मुस्कुरा कर बोलता है, भेजिए, लेकिन मुझसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मेरी कल्टिवेशन 9th लिंक की लेयर के पीक तक पहुंच चुकी है। सब इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। जल्दी ही मैं जुआन लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लूंगा। सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक में थे। उनका अंदाजा सही निकला था। लिन फेंग सच में ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब था। उसका टैलेंट मॉन्स्टरस लेवल का था। जिल्यून को इस बात पर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी। वो काफ़ी टाइम से लिन फेंग को जानती थी, इसलिए उसको मिरेकल करने लिन फेंग की आदत बन चुकी थी, है ना। मतलब उसको लिन फेंग की मिरेकल की आदत बन चुकी थी। युआन सेन बिल्कुल चुपचाप हो गया था। उसके चेहरे की मसल्स तब पड़कने लगी थी। जब लिन फेंग एकेडमी में आया था वो 3rd लेयर पर था। वो जुआन की लेयर के अंदर कदम रखने वाला था। यह नाम ही कितना पावरफुल लगता था। लिन फेंग ने पहले इसका सपना देखा था। एकेडमी की हिस्ट्री में कुछ लोग ही जुआन लेवल तक पहुंच पाए थे, है ना, लेकिन वो सब लिन फेंग से काफ़ी बड़े हो चुके थे और उनका टैलेंट उसके सामने कुछ भी नहीं था। पूरा एकेडमी में अब कोई भी लिन फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। 2nd रैंक डिसाइबल योंग बिल वो भी नहीं है। लेकिन तभी एक जोर की हंसी पूरे एकेडमी में फैल गई। उसी हंसी के साथ एक बहुत ही पावरफुल की पूरे एरिना में फैल गई। युआन सन का चेहरा बदल गया। युआन सन बोलता है, कितनी पावरफुल की है ये, किसे जुआन की लेयर कल्टिवेटर के ब्रेक थ्रू कर लिया है। सब उसकी की महसूस कर रहे थे। लिंक की और जुआन की के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जुआन की लेयर कल्टिवेटर की ऑरा पूरी तरह से बदल जाती है, मतलब, है ना। लिन फेंग बोलता है, चलो देखते हैं। सब लोग रूम से निकलकर कल्टिवेशन टावर की तरफ चल दिए। वही से ये पावरफुल की आ रहे थे। सिर्फ वही ही नहीं, एकेडमी के हर कोने से स्टूडेंट्स भाग कर वही जा रहे थे। सब टावर के पास पहुंच चुके थे। तो सबके ऊपर एक चिल आउट खड़ी नजर आई थी। तेज हवा उसके कपड़ों को उड़ा रहे थे। उसके आसपास प्योर की निकल रहे थे, है ना। ये बिल्कुल वही साइन था जुआन की लेयर कल्टिवेटर का। तभी किसी ने जोर से चलाया कि योंग बिल वो ब्रेक थ्रू कर गया। पूरा क्राउड हिल गया था। अकेडमी का 2nd रैंक डिसाइपल जुआन क्लियर कल्टिवेटर बन चुका था। सीनियर के बाद वो अकेडमी का दूसरा जुआन क्लियर कल्टिवेटर बन गया था। सब लोग एक्साइटमेंट से भर गए थे। एक स्टूडेंट बोलता है, लगता है जियो के नए जीनियसेस का दौर शुरू हो गया है। सबको लग रहा था कि जैसे एक नई हिस्ट्री बनते देख रहा हूँ। सेलेस्टियल अकेडमी के एक और जुआन क्लियर कल्टिवेटर मिल चुका था और सिर्फ अकेडमी ही नहीं, इंपीरियल सिटी के कई कल्टिवेटर्स भी लगातार जुआन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर रहे थे। ये सब फ्यूचर में जुयू किंगडम के की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। हर जुआन क्लियर कल्टिवेटर के पास अपनी यूनिक एबिलिटी होती थी। इसी वजह से सब लोगों को इस बात पर यकीन करने लगे थे। ठीक है, आने वाले जुयू कंपटीशन के बाद एक नया एरा स्टार्ट होने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे जहाँ एक से बढ़कर एक जीनियस पैदा होने वाले थे और नया जीनियस पुराने को पीछे छोड़ने वाला था। एरा ऑफ जीनियस स्टार्ट होने वाला था, है ना। मतलब देखो यार,
जीनियसेस कह रहा है लेकिन को बहुत सारे लोग 1 क्लियर में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं ना। तो इस एपिसोड कहीं तक रखते हैं और मिलते हैं एपिसोड के साथ। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप लोगों को अभी तक लगता है कि मैं अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यार मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा यार हक है जानने का, मुझे हक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और थोड़ा सा यार कमेंट भी करते करो भाई प्यारा सा। मुझे पता है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे इसका बिल्कुल भी रत्ती और आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय यार। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।